तेलंगाना इंतखाबात AIMIM की फहरिस्त में ताख़ीर की वजह से उम्मीदवारों के बारे में सस्पेंस जारी है। AIMIM के उम्मीदवारों की फहरिस्त पर सस्पेंस जारी है जो आइंदा असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पार्टी ज़राए ने बताया कि मरकजी क़यादत कम अज कम 10 हल्कों से उम्मीदवारों के नामों को हतमा शक्ल दे रही है। AIMIM राजेंद्र नगर, जुबली हिल्स और निजामाबाद से भी इंतखाबात लड़ सकती है। इसके अलावा इसने चारमीनार, चंद्रायन गुट्टा, नामपल्ली, मलकपेट, याकुतपुरा, कारवन और बहादुरपुरा सीटें जीती थी। क्या AIMIM तेलंगाना इंतखाबात में अकबरुद्दीन अवैसी के बेटे को मैदान में उतारने का मंसूबा बना रही है? पार्टी के सरबराह असदुद्दीन अवैसी की जानिब से जल्दी आइंदा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने की तवक्को है। शहर हैदराबाद में प्याज की कीमत में अचानक इजाफा। हैदराबाद शहर में प्याज की कीमत आसमान तक पहुंच गई है। शहर की रिटेल दुकानों पर फी किलो प्याज 45 से 50 रुपए फरोख्त हो रही है। मार्केट ज़राए के मुताबिक आने वाले दिनों में कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। आइंदा हफ्ते तक फी किलो प्याज 70 से 80 रुपए पहुंच सकती है। जारिया साल मार्च में फी किलो प्याज की कीमत 15 रुपए थी जो 45 से 50 रुपए तक पहुंच गई है। शहर के बाज़ मुकामात पर 50 रुपए में भी फरोख्त हुई। अलबत्ता रायतू बाजारों में 40 रुपए फी किलो प्याज फरोख्त हो रही है। प्याज के ताजिरों का कहना है कि शहर हैदराबाद में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बाज़ मुकामात से प्याज मुंतकिल होती है। इस मरतबा मानसून की ताख़ीर की वजह से प्याज की काश में तकरीबन 120 दिनों की ताख़ीर हुई है। बताया जाता है कि रियासत में हर साल 5,08,000 टन प्याज का इस्तेमाल होता है। इस तरह हर माह रियासत में औसतन 42,400 टन प्याज फरोख्त होती है। इतनी मकदार में प्याज तेलंगाना में पैदा नहीं होती, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अलावा बाज़ औकात मध्य प्रदेश से भी प्याज खरीदी जाती है। हैदराबाद में MDMA मंशियात फरोख्त करने पर 3 अफराद गिरफ्तार। तेलंगाना स्टेट एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो ने डबलपुरा पुलिस के साथ मिलकर 3 अफराद को गिरफ्तार किया जो मुबैना तौर पर MDMA मंशियात फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 12 ग्राम MDMA मंशियात, 1 बाइक और 3 मोबाइल फोन जब्त किए। गिरफ्तार अफराद में मिर्जा असगर अली बेग, मोहम्मद साजिद और मोहम्मद अब्दुल सलाम खान मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक असगर और साजिद ने ये मंशियात अपने जानने वाले कुछ लोगों से खरीदी थी और अब्दुल सलाम के जरिए पुराने शहर में मंशियात के आदी अफराद और दीगर मंशियात फरोशियों को सप्लाई कर रहे थे। न्यूज चैनल के लाइव प्रोग्राम में BRS रकन असेंबली का बीजेपी उम्मीदवार पर हमला। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात का अमल मुकम्मल होने तक हुक्मरान BRS और अपोजिशन के कायदीन के दरमियान तसादम के वाक़यात पेश आने के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद के कुतुबुल्लापुर असेंबली हल्के में मुनक़िदा एक तेलुगु न्यूज चैनल के लाइव मुबाहिसे में लफ्ज़ी जंग तसादम पर खत्म हुई। लाइव डिबेट के दौरान कुतुबुल्लापुर के रकन असेंबली KP विवेकानंद और BJP उम्मीदवार कोनाश्री सेलम गौड़ के दरमियान लफ्ज़ी जंग हुई और बहस तकरार झगड़े तक पहुंच गई। MLA विवेकानंद ने सब्र का पैमाना खो दिया और इनका गला पकड़कर हमला कर दिया। इस कार्रवाई में पुलिस ने दोनों को रोक दिया। दोनों जमातों के कायदीन के दरमियान तसादम के बायस कारकुनों में हंगामा आराई भी हुई। इन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हैदराबाद की हल्का असेंबली गोशा महल के BJP MLA नामालूम शख्स ने मुझे फोन किया। फोन करने वाले अजनबी ने मुझे मेरे खानदान और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी जो इंतखाबी मुहिम के लिए आ रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने सिटी पुलिस कमिश्नर को शिकायत के साथ एक वीडियो भी जारी किया। राजा सिंह ने कहा कि 4 शंबे को दोपहर 2 बजे इन्हें एक नामालूम शख्स का फोन आया जिसने तेलंगाना इंतखाबी नताज के ऐलान से कबल इन्हें जान से मारने की धमकी दी है। ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की धमकी आमेज कॉलें मौसूल हुई हो। माजी में कई बार मुझे दूसरे ममालिक से धमकी आमेज फोन कॉल्स आते गए। उन्होंने कहा चाहे कितनी ही धमकियां क्यों ना दी जाए, हमारा अज़म एक हुमागिर हिंदू राष्ट्र का उसूल है। अमेरिका में अंधाधुंध फायरिंग, 22 अफराद हलाक और 60 जख्मी। अमेरिका में दिल दहला देने वाली वारदात पेश आई है। लिविस्टन शहर में अंधाधुंध फायरिंग के वाक़े में कम से कम 22 अफराद की मौत हो गई जबकि 60 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। ये वाक़ा 4 शंबे की रात देर गए पेश आया। खबर रसाई एजेंसीज के मुताबिक लिविस्टन के सेंट्रल में मेडिकल सेंटर ने एक बयान जारी करके बताया है कि अंधाधुंध फायरिंग में लोग मारे गए और जख्मियों को इलाज के लिए मुकामी अस्पताल में शहीद कर दिया गया है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स की तस्वीर जारी की है। पुलिस के मुताबिक लिविस्टन में फायरिंग का वाकया पेश आया। लोगों से ख्वाहिश की गई है कि वो अपने मकानात के दरवाजे बंद रखें और मकानात के अंदर ही रहें। जख्मियों में से बास की हालत तशवीशनाक बताई गई है।
کینیڈا جانے کے خواہشمند افراد کے لیے خوشخبری۔ ہندوستان کچھ زمروں کے لیے کینیڈا میں ویزا خدمات دوبارہ شروع کرے گا۔ ان زمروں میں انٹری ویزا، بزنس ویزا، میڈیکل ویزا اور کانفرنس ویزا شامل ہے۔ اوٹاوا میں بھارتی ہائی کمیشن کے ذریعے جاری ایک بیان کے مطابق اس سلسلے میں کینیڈا کے حالیہ اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق اوٹاوا میں بھارتی ہائی کمیشن اور ٹورنٹو وینکوور مین قونصل جنرل کو کچھ سیکیورٹی وجوہات کے مد نظر عارضی طور پر ویزا خدمات کو معطل